हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, डायरेक्टर ऑफ हेलोन कोचिंग वाराणसी। आप लोग यूट्यूब चैनल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप न देखे हो तो आप सिक्वेंसली पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखने के बाद ही इसको आप देखें। लेक्चर 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, उसमें आपने पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़े थे मेल गैमेट का बनन कैसे बनता है, सेकंड में पढ़े फीमेल गैमेट कैसे बनता है, तीसरे में पढ़े पॉलिनेशन कैसे होता है, और फिर चौथे में आपने पढ़ा कि जो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के अंदर होता है या फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, जो कि चौथे लेक्चर में आपने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद 2 स्ट्रक्चर बनता है। कौन कौन? एक बनता है जाइगोट और दूसरा बनता है इंडोस्पर्म। यही दोनों चीज को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर 5 है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है इसमें वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे पुटअप होते हैं, ठीक। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हुआ क्या बच्चों कि जैसे एक सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना बच्चों? जाइगोट बना। 2n है जाइगोट, ठीक। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें पहला डिवीजन जो होता है बच्चों वो ट्रांसवर्स होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे डिवीजन। 2 सेल बनता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आप मन में आ सकता है, क्या सर इसमें जाइगोट में डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकता? ऐसे बच्चों होता है, एक जगह होता है, उसको याद रखिएगा। जाइगोट में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है फैमिली लोरेंथेसी। इस फैमिली में, लोरेंथेसी फैमिली में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है? सॉरी, इसमें जो जाइगोट में जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूड। लेकिन ज्यादातर फिर एक फैमिली होती है पोएसी, अनाज वाली फैमिली, उसमें जाइगोट में डिवीजन ऑब्लिक होता है, तिरछा। तो हमने आपको 3 बताया, एक ट्रांसवर्स बताया, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल बताया, ऑब्लिक होता है। तो लोरेंथेसी फैमिली में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जाइगोट में, पोएसी फैमिली में ऑब्लिक डिवीजन होता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ दें बाकी सभी एंजियोस्पर्मिक फैमिली में पहला डिवीजन जो जाइगोट में होता है कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन जब होगा बच्चों तो 2 सेल बनते हैं। एक ऊपर की तरफ सेल बनता है, उसको बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। जो नीचे की तरफ सेल बनता है इसको बोलते हैं एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। तो ऊपर वाले क्या बोलेंगे? बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, नीचे वाले एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन लग रहा है सर भूल तो नहीं है कि बेस तो नीचे की तरफ होता है, बेस ऊपर लिख दिए हैं बेसल सेल, और अपेक्स को ये है एपिकल। अपेक्स माने ऊपरी भाग, तो अपेक्स तो टिप रीजन अपेक्स को बोलते हैं। तो टिप रीजन ये है, इसको बेसल सेल बोल रहे हैं, जो बेसल है उसको एपिकल बोल रहे हैं। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बच्चों, बिल्कुल सही है। कोई किसी का बेस क्या है या इस बात पर डिपेंड करता है कि वह कैसे अटैच्ड है। जैसे फैन है, घर में लगे हुए हैं, तो फैन का बेस नीचे है कि ऊपर है? ऊपर होगा फैन का बेस, तो नीचे नहीं होगा। वैसे ही बच्चों इमेजिन करो, जो एम्ब्रियो सैक में एक सेल ऐसे न था, तो बेस इसका ये हुआ। जब बेस ये हुआ तो यहां पर बेसल सेल होगा ना बच्चों,
समझ गए होंगे। तो बेस ऊपर है इसलिए इसको बेसल सेल या सस्पेंशन है, और ये नीचे की तरफ लटका हुआ है इसलिए इसको एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम पोर्शन तो इसी में सब कुछ होगा, मटेरियल जो भी डिवीजन आगे डेवलपमेंट के लिए। तो ये हुआ दो सेल, बेसल सेल या सस्पेंशन सेल, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है कि ये जो बेसल सेल है या सस्पेंसर सेल जो है, इसमें 6 to, इसको मैं गायब कर देगा, बेसल सेल में 6 to 10, 6 से 10 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहां से यहां तक, ये सस्पेंशन इसको बोलते हैं। और ये वाला सेल कौन सा है? ये वाला एपिकल सेल यहां पर आ गया, और ये पूरा पोर्शन क्या हुआ? सस्पेंशन है। इसका पहला जो सेल है, सस्पेंशन का पहला सेल, इसको बोलते हैं हास्टोरियल सेल, और जो लास्ट सेल है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो बेसल सेल में, इस बेसल सेल में 6 to 10 डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। 6 to 10 ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये स्ट्रक्चर पूरा बना, उसको बोलते हैं सस्पेंसर। और इस सस्पेंसर के बन जाने की वजह से एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल नीचे की तरफ हो जाता है। नीचे की तरफ आप इमेजिन करो कि एम्ब्रियो सेल गोला सा था, एक सेल ऊपर था, उसमें डिवीजन होगा तो ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो बेस है, नीचे की तरफ धकेलते हुए ले आता है सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ क्यों लाता है? उसका एक पर्पज है। सेंटर में इंडोस्पर्म होता है, और इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? इंडोस्पर्म का फंक्शन ही यही होता है कि वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए उस एम्ब्रियो को ढकेल कर लेकर आते हैं सेंटर की तरफ। वो सेंटर की तरफ किसकी वजह से आता है? इस सस्पेंसर के बनने की वजह से आता है। इसको हास्टोरियल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो भी उसके सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूसेलस होता है, उसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके नीचे ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको हास्टोरियल सेल बोलते हैं। समझ में आया होगा? तो सस्पेंसर किससे बना है? बेसल सेल या सस्पेंसर से के डिवीजन से ही सस्पेंसर का फॉर्मेशन हुआ। सस्पेंसर सेल के पहले सेल को क्या बोलते हैं? हास्टोरियल सेल, और लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अगेन भी बच्चा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे क्लासरूम में बच्चे हैं उन बच्चों को जब क्लास लॉकडाउन खत्म होगा, क्लास ओपन होगी, तो ये सब चीजें नोट्स में लिखवाऊंगा, तो उनको चिंतित होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बच्चे क्लासरूम के नहीं है वो जो भी चीजें हैं जो उनको लगता है नोट कर सकते हैं वो नोट कर लें इसी से। अब बात आती है बच्चों, जो नीचे की तरफ सेल था, जिसे मैं उसी स्ट्रक्चर को पूरा फिर से बनाता हूं। ये तो हास्टोरियल सेल हो गया, ये क्या है? ये तो पूरा सस्पेंसर है, अभी हमने आपको बताया। ये पूरा ये क्या है? ये है एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। ध्यान से समझिएगा, इस एपिकल या एम्ब्रियोनल सेल में दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा हाथ एप्पल है, इसको आप ऐसे काटिए, ये वर्टिकल डिवीजन एक हुआ, और दोनों इसमें डिवीजन हो रहा है, इसमें, इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखा सकते इसलिए मैं अपने हाथ को ना, एक ऐसे कटा और एक ऐसे कटा। दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। तो कितना सेल हुआ? 4। ऐसे किए 2, ऐसे कर दिए 4, और एक ऐसे डिवीजन हुआ ऐसे, तो कितना हुआ? 8। इसी 8 सेल स्टेज को ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज, इसी को बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज। 8 सेल स्टेज बोलते हैं। अभी 8 सेल में जो 4 सेल ऊपर की तरफ बना है, मतलब इसमें 4 सेल जो ऊपर सस्पेंसर की तरफ बना है, वह बनाता है रेडिकल। रेडिकल ही आगे चलकर रूट बनाता है। और जो 4 सेल नीचे की तरफ बने हैं, वह बनाता है प्लीम्यूल एंड कॉटिलीडन। प्लीम्यूल ही आगे चलकर क्या बनाता है? सूट। ये बच्चों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ रूट सूट, रेडिकल प्लीम्यूल, कॉटिलीडन उसमें होता है। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मोनोकॉट में भी कॉटिलीडन होता है? अरे भाई साहब, मोनोकॉट और डाइकॉट उसका नाम ही इसी के बेसिस पर है कि एक कॉटिलीडन है तो मोनोकॉट, 2 है तो डाइकॉट। एनसीईआरटी में देखोगे मोनोकॉट में कॉटिलीडन को बनाया है स्ट्रक्चर, उसको स्कूटेलम बोलते हैं। हालांकि कॉटिलीडन को कॉटिलीडन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम, स्कूटेलम बोलते हैं उसको, स्कूटेलम बोलते हैं। बात समझ में आई? तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहां तक हुआ पूरा। तो फिर से मैं आपको बताता हूं एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या क्या है। पॉलिनेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, लेकिन लोरेंथेसिस फेमिनिन में पहला डिवीजन वर्टिकल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और पोएसिस फेमिनिन में पहला डिवीजन ऑब्लिक होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फेमिनिन पहला डिवीजन कैसे होता है? ट्रांसवर्स होता है। जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 2 सेल बनता है, एक ऊपर की तरफ सेल बनता है उसको बेसल सेल बोलते हैं, नीचे की तरफ सेल बनता है उसको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। बेसल सेल जो होता है, ऊपर वाले सेल को बेसल सेल या सस्पेंसर सेल बोलते हैं, नीचे वाले को एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। बेसल या सस्पेंसर सेल में 6 to 10 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और 6 to 10 ट्रांसवर्स डिवीजन होने से उसमें सस्पेंसर नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। सस्पेंसर के पहले सेल को हास्टोरियल सेल बोलते हैं, जो कि न्यूसेलस से चीजों को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को में हेल्प करता है। और लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और सस्पेंसर के बन जाने की वजह से जो नीचे एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल होता है, उसको पुश करके, ढकेल कर सेंटर की तरफ ले आते हैं, जहां पिंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक। अब जो नीचे की तरफ, मतलब जो एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल है, उसमें पहले 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं। दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, और एक पेरिकलाइन डिवीजन होता है। और जब पेरिकलाइन डिवीजन हो जाता है तो 8 सेल बनते हैं, 4 सेल ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। इस 8 सेल को ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट स्टेज। 4 सेल जो ऊपर की तरफ बनता है, वही आगे चलकर बनाता है रेडिकल, और जो 4 सेल नीचे की तरफ बनता है, वही आगे चलकर बनाता है प्लीम्यूल और कॉटिलीडन। तो बच्चों, ये हुआ रहा आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसको आराम से मैं बता रहा हूं, अच्छे से इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसको लगाइएगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास, सेकेंड क्लास में, कि 200 सीड शायद था, 200 सीड को बनाने के लिए टोटल कितने मियोसिस होंगे। शायद इस क्वेश्चन को अब आप करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आज फिर दे रहा हूं, उसको आप नोट करिए, उसको अगले क्लास में हम लोग फिर उसको देखेंगे। वो आप लोग कमेंट में जाकर आंसर दीजिएगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ए प्लांट हैविंग, इसको मैं ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, फिर उसको करिएगा। क्वेश्चन आप लिखिए, ए मेल प्लांट आर डिप्लॉयड। मेल प्लांट क्या है? डिप्लॉयड, एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड। मेल प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें केवल एंडोसियम हो, मेल सेक्स ऑर्गन हो, वो कैसा है? डिप्लॉयड है। फीमेल प्लांट जिसमें गाइनोसियम केवल हो, कैसा है? टेट्राप्लॉयड। फाइंड आउट, क्वेश्चन अब देखिए, फाइंड आउट प्लॉइडी ऑफ ओव्यूल। प्लॉइडी ऑफ कई क्वेश्चन होंगे। पहला ओव्यूल, सेकेंड जाइगोट। ओव्यूल तो आप कंफ्यूज होंगे, सिनर्जिक लिख देते हैं, सिनर्जिक, जाइगोट, एंड थर्ड
pollen grain, 4 male gamete। ये 4 आंसर आएंगे। मेल प्लांट डिप्लॉयड है, फीमेल प्लांट फोरियन है। तो फाइंड आउट प्लॉइडी ऑफ सिनर्जिक की प्लॉइडी क्या होगी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी और मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होगी। बच्चों इसको आप करिएगा, कमेंट में जाकर जरूर से आंसर बताइएगा, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूंगा। और आप लोग जो बच्चे एलोन कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एलोन एस्पायर ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे वीडियो और सारे लेक्चर का अपडेट आप हमेशा पाते रहिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।